इसमें ये बताइएगा कि हमारे यहाँ आम तौर पे 40 साल से पहले की उम्र के जो लोग हैं वो जितने भी ये अमराज मैदा है ना, इनको कभी भी सीरियसली नहीं लेते। हाँ। और 40 साल के बाद शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जो इन अमराज को सीरियसली ना लेता हो, क्योंकि 40 साल के जो बड़े लोग हैं, 40, 45, 50, ऑब्वियसली हमने भी इस उम्र को पहुंचना ही है। तो जब हम इस उम्र को पहुंचेंगे तो हम भी इन अमराज को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। हाँ। तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि हम इन अमराज से अयामे जवानी में ही बच सकें। हाँ बिल्कुल, प्लीज। इसमें ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, सबसे पहले जो इसका कॉज है, जो हम अब आजकल जो न्यू जनरेशन है उनका जो लाइफस्टाइल है, ये ऐसा है कि हमें ये इन चीज़ों की तरफ ले जाता है। उसमें ये है कि सबसे पहले जो है हमारा जो फूड है वो इस तरह का है कि ये आगे जाके हमारी मैदे की बीमारियों को बढ़ा देता है। हाँ। इसमें सबसे पहले जो आ जाता है कि हमारी मील्स की जो टाइमिंग्स है वो प्रॉपर नहीं है। लेट नाइट क्रेविंग, एग्जैक्टली ये एक बड़ी मुसीबत बनी ये तो हुई है। एक अलग सा मसला है। जो सारा दिन बच्चे क्या करते हैं कि हमने सारा दिन फूड नहीं लेना, हम डाइट पे हैं, वो एंड पे जाके रात को एकदम से क्रेविंग होती है, वो बहुत ज़्यादा कोई कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, एक ज़रा आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स को समझाती जाएं। आप कह रही हैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा वाले से मुराद है कि जिसमें बन है, कोई चीज़ है, ब्रेड है, चावल भी है। रात को जब वो करते हैं तो वो ऑर्डर करते हैं बर्गर्स, पिज्जाज, तो उसमें तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैदा होता है जिसमें उसमें ये होता है कि आपका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, उससे आपकी एसिडिटी भी बढ़ जाती है। आंतों शुगर लेवल बढ़ता है, शुगर लेवल से एसिडिटी बढ़ती है। बढ़ने का तरीका ये है कि उसमें आपकी आंतों की और मैदे की हरकत कम हो जाती है। अच्छा। जितना आपका शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, आंतों की हरकत कम हो जाती है। अच्छा। उससे ये होता है कि आपका एसिड रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है और वो आपसे उसके साथ आपके दांतों की बीमारियां बढ़ जाती हैं, खुराक की नाली एसोफेगस जिसको कहते हैं, उसकी बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एक्स्ट्रा जितनी शुगर होती है वो आपकी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इट लीड्स टू ओबेसिटी की तरफ भी आपको ले जाती है, मोटापे की तरफ ले जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब फिर 40 साल की बाद की उम्र की बात करते हैं, जहाँ पे हर दूसरे बंदे का एक ही मसला है कि जी रात को तेजाबियत हो जाती है। हाँ। हर दूसरा, कोई बताए या ना बताए, और लेकिन उसकी जो साइड टेबल है वो आधी से ज़्यादा इन अद्वियात से भरी होती है। देसी, यूनानी, वलायती, हर तरह की दवाइयाँ जो है वो रात को तेजाबियत से बचने की होती हैं, और फिर भी वो बच नहीं पाते। उसमें ये होता है कि पेशेंट्स जो है ना ज़्यादातर ध्यान इस तरफ देते हैं कि हम क्या खा के जो है ये चीज़ कम करें। हाँ। वो ये नहीं करते कि हम ज़रा कम खा लें। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये सोचते हैं कि हम क्या खा के तेजाबियत कम कर लें। मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं हमने जबरदस्त बात ये कहवे पिए हैं, ये कहवे पिए, मेरा वजन नहीं कम हो रहा। भाई आप कम खाएं, चीज कम खाएं। डॉक्टर साहब, हमारी जिंदगी दो ही चीजों पर खड़ी है, या तो फिर राजिक या राइजिक। आप बताएं राइजिक का क्या करना है? ये हम रात को 2:30 बजे खा सकते हैं? ऐसी कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन यूजुअली इसको पेशेंट्स बहुत ओवर द काउंटर यूज कर लेते हैं। अच्छा। उनको पता नहीं होता कि इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। अच्छा, राइजिक के आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं? जी बिल्कुल। ये अब हम न्यू लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम इसको प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं देते। ओमेप्राजोल हुआ ना, ओमेप्राजोल इसका फार्मूला है और इसको हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं देते। इससे क्या होता है कि आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं। इससे आपके जो स्टमक है उसके अंदर पॉलिप्स बन सकते हैं। वो फिर आगे जो है वो लीड कर सकते हैं टूवर्ड्स द कैंसर। तो ये हम डिस्करेज करते हैं पेशेंट्स को कि वो ओवर द काउंटर नहीं लें। पेशेंट्स हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं या बहुत तकलीफ के साथ आते हैं तो हम 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक बस अब रिकमेंड करते हैं, इससे ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपका एक बड़ा मोतबर नाम है इस हवाले से, आप फरमाइएगा कि वो कौन सी चीज़ें, अब तो हर दूसरी चीज़ के साथ ये आ जाता है कि ये चीज़ इस्तेमाल ना करें, ये कैंसर का मौजब हो सकता है। आप बताइए कि आपकी राय जो है वो एक ऑथेंटिक राय होगी। आप बताइए कि वाक़तन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कैंसर की तरफ लेके जाती हैं? बिल्कुल। एक तो हमारे फूड में जो पेशेंट्स कहते हैं कि हम देसी घी इस्तेमाल कर लें, हम जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें, आजकल आ रहा है सरसों का तेल इस्तेमाल करें। मैं जो ये रिकमेंड करूँगी, जो भी ऑयल यूज़ करें थोड़ा करें, ठीक है। एक्सेसिव ऑयल जितना भी लेंगे वो आपके नुकसान का बायस बनेगा। दूसरी जो है वो हमारे फूड में जो है लाल मिर्च,
अच्छा दिस इज़ वन ऑफ द कॉज कि ये कोलोरेक्टल कैंसर जो बड़ी आंत का कैंसर है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो वो अपने लाल फूड- मिर्च। जी, वो अपने फूड में से एलिमिनेट करें। हमारी काली- कोशिश होती है कि लाल मिर्च खालिस से खालिस हो। एग्जैक्टली, जो मैं भी जब बाकायदा- पेशेंट्स को कहती हूँ वो तो कहते हैं हमारे बच्चों को तो नाक रंग से नहीं पानी नजर और आएगा। आंखों से पानी इकट्ठा एक जैसा निकलवा। तो वो अब और अगर हम लाल मिर्च की जान छोड़ते तो हम कहते हैं जी अब ग्रीन चिली में कढ़ाई बनाई जाए। उसको हस्बे जायका आप यूज कर ठीक है। सकते हैं फॉर द टेस्ट। वो भी बहुत ज्यादा लेंगे तो आपके स्टमक में एसिडिटी हो सकती है, लेकिन वो जख्म नहीं करवाती। जो लाल मिर्च है वो जख्म करवा देती है, विच लीड्स टू कैंसर। और दूसरा जो है वो बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल वो नहीं करें। आप जितना कुकिंग में यूज़ करते हैं हस्बे जायका बस वो प्रॉपरली यूज़ करें। इसके अलावा ऊपर से जैसे फ्रूट्स के ऊपर डाल के, फ्रूट्स के ऊपर, अंडे के ऊपर डाल के वो अवॉइड करें। फिर उसके बाद चिकनाई जो है वो रीहीट नहीं करें, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है जो कैंसर का कॉज बनता है। जैसे हम आउटसाइड फूड खाते हैं ना, स्ट्रीट फूड, उसमें भी वो ऑयल बार बार यूज़ करते हैं, तो वो कैंसर का बाइस बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो ओवर ईट कर लेते हैं, उसके बाद फौरी वो सिरप पी लेते हैं जी, ये म्यूकेन टाइप, कि ये हमारे लिए डाइजेस्टिव है, ये तेजाबियत के लिए, बगैर डॉक्टर की आज ये सारे सवाल मुझे लगता है कि हम जो है घेर घार के तेजाबियत पे ले आए हैं। हाँ। तो डॉक्टर साहब का इतना बड़ा नाम है, तो मेरा ख्याल है कि आज हम अगर अपनी गुफ्तगू को सिर्फ तेजाबियत तक महदूद रखें या एक आध कोई और सवाल ले लें, और जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जिसकी वो क्वीन है जिनका कहना चाहिए, वो मेरा उन पर फिर हम अगले सेशन में डॉक्टर साहब को दोबारा ज़हमत दे लें। डॉक्टर साहब पहले इनके सवाल का जवाब दे दें। असल में इसका जो प्रॉपर टाइम होता है वो मील से पहले होता है, और इसमें 2-3 तरह के सिरप्स आते हैं। वो पेशेंट को नहीं पता होता कि वो कौन से ले सकता है। कुछ में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, किसी में एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, और कुछ गुर्दों को नुकसान देते हैं। ठीक है, अच्छा। तो मैग्नीशियम वाले ज़्यादा लेंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा, आप कैल्शियम वाले ज़्यादा लेंगे तो उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो ये हमने उसके अकॉर्डिंगली देना होता है कि एक जो है जो हम ज़्यादातर देते हैं, जो मैदे के अल्सर्स के लिए देते हैं, सुक्राल फेट होता है उसके अंदर। वो जो है वो आपने खाने से पहले लेना होता है। वो आपकी स्वेलिंग भी कम कर देता है, आपकी गट पे एक लाइनिंग बना देता है, जो अल्सर की हीलिंग के लिए मददगार साबित होते हैं। और खाने के बाद के लिए भी अलग इंडिकेशंस होती हैं, तो वो हमेशा प्रॉपरली डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब रात को 2:30 बजे कौन सा डॉक्टर जाग रहा होता है? मुश्किल हो जाता है ना। यानी मैं आपकी बातों से जो नतीजा मैंने अखज़ किया वो ये है कि रात 2 बजे के बाद तुझे चौल नहीं खान देने सानू, यही मसला है ना? हाँ जी, बस लाइफस्टाइल का बहुत रोल है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा हम डॉक्टर सबको साहब, ऑन ए चेंज वेरी करना। सीरियस नोट ये बताइएगा कि आजकल एक लफ्ज़ है जिसे सुन के हर बंदा खौफजदा हो जाता है। चले ये तजाबियत का तो इलाज है ना, कोई देसी कोई वलैती मिला मिलू के तो कोई 1.5-2 घंटे में ठीक हो जाता है बंदा। वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर एक खौफ की अलामत है। इसके बारे में ज़रा हमें गाइड करें, फैटी लिवर से कैसे बचा जा सकता है और कौन सा टेस्ट है, ज़रा सादा से लफ्ज़ों में बताएं। और अगर हम फैटी लिवर का शिकार हैं तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या हर मोटा बंदा जो है वो फैटी लिवर का भी शिकार है, ये भी बता दें। ठीक है, अच्छा यूजुअली ये होता है कि हमारे अवाम में ना लोग इसको बहुत लाइट ले रहे हैं। मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर साहब ठीक आई है, बस फैटी लिवर था, वो इसको सीरियस नहीं ले रहे। फैटी लिवर जो है वो दुनिया में दूसरे से तीसरे नंबर पे है। फैटी लिवर होता क्या है? फैटी लिवर में ये होता है कि सबसे पहले जो होता है उसमें आपके जिगर में फैट की मिकदार ज्यादा होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर या सेल उसके के इर्द अंदर गिर्द? जो सेल के अंदर आपकी फैट की मिकदार ज्यादा होना शुरू हो जाती है। उससे ये होता है कि आपका लिवर का साइज बढ़ जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड पे कहते हैं ना थोड़ा सा लेकिन बड़ा जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो होता है कि लिवर बनाया होता है और लिवर के इर्द गिर्द फैट चढ़ाया होता है, तो ये ऐसा ही है? ये नॉर्मली अल्लाह ताला की तरफ से लिवर के अराउंड फैट होती है, जो कि उसको अपनी जगह पे रखने के लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है और उसके अंदर जो है वो लिवर के सेल्स के अंदर चली गई है तो वो नुकसानदेह हो तो जाती है। फैटी लिवर यानी दोनों चीजें करता है कि लिवर के इर्द गिर्द भी उसकी मिकदार बढ़ जाती है और उसके अंदर भी, लिवर के अंदर भी। ठीक, इसको हम फैटी लिवर कहते हैं। फिर एक नेक्स्ट स्टेज आती है जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल के अंदर फैट हो जाती है तो वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिवर्स के सेल जैसे ALT AST लेवल्स जो हैं वो पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं कि ये SGPT SGOT हमारे बढ़े हुए हैं, उसमें जिगर ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है वो आपका जिगर सुकड़ना शुरू हो जाता है, तो वो फिर आगे जाके फिर लिवर ट्रांसप्लांट। तो डॉक्टर साहब कौन सी स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे वो रेड अलार्म होता है कि ना इससे आगे नहीं जाना, ये सीरियस स्टेज आ गई है? जब लिवर का आपको लग रहा है कि सीधी तरफ पेन हो रही है, आपके अल्ट्रासाउंड पे आ गया जिगर का साइज बड़ा है और फैटी आ गया, तो बस उसके बाद आप उसमें एक तो मेडिकेशन डॉक्टर के पास जाएं, और खाने में क्या एहतियात करें? मेडिकेशन से पहले 70% जो है ना इसमें पेशेंट ने अपना
खुद ही वेट कम करना है और खुद ही चीज़ फैटी लिवर को सेटल करना है। सबसे पहले आता है आपने अपना वेट कम करना होता ठीक है। है। सेकेंडली जो है वो फैटी फूड एंड शुगरी फूड को अवॉइड करना है। ठीक। फिर आ जाती है वेट एंड देन एक्सरसाइजेस, वेट लॉस एंड एक्सरसाइजेस। तो ये होता वेट की वजह से ही है? हाँ Exactly. वो बता रहे हैं कि अगर वेट ज्यादा है तो फिर फैटी लिवर भी ज्यादा है। जी 1 to 2% पीपल हैं जो कि थिन लीन होते हैं, उनमें भी फैटी लिवर हो सकता है, लेकिन वो फैमिली हिस्ट्री होती है या कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर होती है या जीन्स में बीमारी होती है, उसकी वजह से फैटी लिवर होता है। यूजुअली ये ओबीस लोगों में या मोटे लोगों में ही होता उसके बाद आप लाहौर में किस जगह प्रैक्टिस करती हैं? है। मैं उमर हॉस्पिटल जेल रोड में मेरा क्लिनिक है, वहाँ पे मैं करती हूँ। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से, 4 ऑप्शंस के साथ। सवाल ये है, अगर जिगर बात कर सकता तो वो पाकिस्तानियों से क्या शिकायत कर सकता था? भाई मैं फिल्टर हूँ, फ्राइंग पैन नहीं हूँ। ऑप्शन नंबर 2, हर चीज तली हुई क्यों भेजते हो? ऑप्शन नंबर 3, वॉक क्यों नहीं करते? ऑप्शन नंबर 4, मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, मुझ पर रहम कर। ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ दीज। सारा कुछ ही कह रहा है। आपकी ऑप्शन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये हेल्थ का इशू है और बड़ा जरूरी है। और ये सारी वैलिड ऑप्शंस थी। हाँ